कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अपने भी बेगाने लगने लगते हैं और हालात हमारे खिलाफ। लोग बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, आपकी मेहनत और आपका हौसला। याद रखिए, किस्मत इंतजार करने वालों की नहीं, मेहनत करने वालों की बदलती है। आज अगर आप अकेले हैं तो समझ लीजिए भगवान आपको मजबूत बना रहा है, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो उठिए, अपने सपनों को फिर से जगाइए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो असली शुरुआत बाकी है। शहर की गलियों में सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। हल्की धूप की किरणें टूटी फूटी दीवारों पर पड़ रही थी। मोहल्ले के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। बच्चों की चहचहाहट और सड़क पर आवाजें वातावरण को जीवंत बना रही थी। उसी समय गली नंबर 7 से एक छोटा सा शख्स निकलता था, श्यामलाल। उसके हाथ में झोला था जिसमें झाड़ू और पोछा रखा हुआ था। उसकी चाल में सादगी और आत्मविश्वास दोनों झलकते थे। बारिश हो या तेज धूप, गर्मी या ठंड, श्यामलाल का काम कभी नहीं रुकता। वह हर सड़क, हर कोने, हर गली को वैसे साफ करता जैसे यह उसका अपना घर हो। उसके लिए सफाई सिर्फ काम नहीं, बल्कि एक तरह का धर्म था। मोहल्ले के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, बच्चे कचरा फेंकते, बूढ़े ताने मारते और कुछ लोग उसे अनदेखा कर जाते। उन्होंने कई बार कहा था, देखो यह फिर से झाड़ू लेकर आया, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन श्यामलाल मुस्कुराता। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह जानता हो कि उसकी मेहनत और कर्म एक दिन बोलेंगे और दुनिया उसे पहचानेगी। श्यामलाल के घर का दृश्य भी कुछ अलग नहीं था। माँ उसके लिए रोज हल्का नाश्ता बनाती और पिता, जो मजदूरी करते थे, अपने थके हुए हाथों से सिर हिलाकर सहमति में कहते, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। श्यामलाल जानता था कि लोगों की बातें उसे रोक नहीं सकती। उसके भीतर की आवाज कह रही थी, मेरे कर्म मेरी पहचान है, और एक दिन ये इतनी जोर से बोलेंगे कि पूरी दुनिया उन्हें सुन सके। रोज सुबह उठकर वह गली में निकलता। गलियों में खेलते बच्चे, ताने मारते लोग, सब उसके सामने होते, लेकिन वह कभी विचलित नहीं होता। उसका काम उसकी पहचान बन चुका था। उसकी झाड़ू हर कचरे के टुकड़े को उठा रही थी, हर कोने तक सफाई पहुंचा रही थी। वह यह जानता था कि कोई देखे या न देखे, उसकी मेहनत हमेशा उसकी खुद की ताकत बनेगी। एक दिन श्यामलाल ने तय किया कि वह अपने काम को और बेहतर बनाएगा। उसने देखा कि कुछ गली में पौधे लग सकते हैं, कुछ जगह डस्टबिन रखे जा सकते हैं। उसने निर्णय लिया कि सिर्फ सफाई कर्मी बनने से काम नहीं चलेगा, वह एक प्रेरणा बनेगा। विजुअल नोट्स के हिसाब से गली में हल्की धूप, बच्चे खेल रहे, श्यामलाल झाड़ू और पोछा लेकर सफाई कर रहा है। श्यामलाल की दिनचर्या कठिन थी। सुबह जल्दी उठना, गलियों में सफाई करना, घर आकर थोड़ा नाश्ता करना और फिर किताबों के लिए समय निकालना। उसके पास टीवी, मोबाइल या मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। खेल कूद और मौजमस्ती के लिए समय नहीं था। उसकी पूरी ऊर्जा उसके कर्म और पढ़ाई में लगी हुई थी। मोहल्ले के लोग अक्सर उसे अनदेखा करते और कहते, यह इंसान बस झाड़ू लगाता है, इससे कुछ बड़ा नहीं होगा। लेकिन श्यामलाल का मन हिम्मत से भरा हुआ था। उसकी आत्मा कह रही थी कि मेहनत का फल कभी नहीं जाता। यही विश्वास उसकी मुस्कान में झलकता था। एक दिन श्यामलाल ने सोचा, क्यों न मैं गलियों में पौधे लगाऊं, सफाई के नए तरीके अपनाऊं और लोगों को दिखाऊं कि छोटा काम भी बड़ा असर कर सकता है। उसने फैसला किया कि वह केवल सफाई कर्मी नहीं रहेगा, बल्कि अपने कर्म और मेहनत से पूरे मोहल्ले के लिए प्रेरणा बनेगा। उस रात श्यामलाल अपने घर लौटा। माँ ने खाना दिया और उसने किताबें खोली। थकान इतनी थी कि कई बार उसकी आंखें किताब पर गिर जाती, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ी नहीं। उसकी मेहनत लगातार जारी रही। अगले दिन फिर वही दिनचर्या,
सुबह उठना, गलियों में सफाई, पढ़ाई और अपने कर्म की आवाज को मजबूत करना। यह पहला भाग दर्शाता है कि किसी भी काम की शुरुआत सादगी और संघर्ष से होती है। छोटा काम भी बड़ी पहचान की नींव बन सकता है अगर उसे ईमानदारी और मेहनत से किया जाए। श्याम लाल की सुबह हमेशा की तरह हल्की ठंडी हवा और गली की हलचल के साथ शुरू हुई। उसने झोला उठाया और गलियों में निकल पड़ा। इस बार उसकी आंखों में थोड़ी अतिरिक्त गंभीरता थी, क्योंकि उसे पता था कि शहर में एक बड़ा निरीक्षण होने वाला है। लोग आमतौर पर उसकी मेहनत को नजरअंदाज करते थे, लेकिन आज उसकी मेहनत की परीक्षा थी। कचरे के ढेर को देखकर उसने झोला कस लिया और झाड़ू को मजबूती से पकड़ लिया। हर कदम पर उसका ध्यान केवल सफाई पर था। बच्चों ने खेलते हुए कचरा फेंका, लोग ताने मारते रहे, लेकिन श्याम लाल का ध्यान बिल्कुल नहीं भटका। उसके भीतर की आवाज कह रही थी कि आज का दिन उसकी मेहनत की असली परीक्षा है। वह गलियों के हर कोने में गया, झाड़ियों के नीचे, रास्ते के किनारे, हर जगह कचरा उठा रहा था। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उसने अपना काम नहीं रोका। गलियों के किनारे उसने छोटे छोटे पौधे लगाए और लोगों को डस्टबिन में कचरा फेंकने की आदत डालने की कोशिश की। बच्चे उसे देखकर झाड़ू उठाने लगे और कुछ युवा उसके काम से प्रेरित होकर गलियों को साफ करने लगे। श्याम लाल की मेहनत और धैर्य ने मोहल्ले में बदलाव शुरू कर दिया था। लोग अब उसकी नजरों में बदलाव देखने लगे। कुछ लोग चुपचाप उसकी तारीफ करने लगे, वहीं कुछ अब भी ताने दे रहे थे, लेकिन वह जानता था कि कर्म की आवाज सबसे तेज होती है। उसने अपने आप से कहा, लोग चाहे हंसे या ताने दे, मेरी मेहनत एक दिन बोलकर सभी को दिखा देगी कि सच्चा कर्म क्या होता है। शाम को अधिकारी शहर का निरीक्षण करने पहुंचे। श्याम लाल ने गलियों को पूरी तरह साफ किया, हर कोने को झाड़ू और पोछा से चमका दिया। जब अधिकारी गली में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह शहर का सबसे साफ इलाका है। उन्होंने तुरंत श्याम लाल को बुलाया और उसकी मेहनत की तारीफ की। मोहल्ले के लोग हैरानी और गर्व दोनों के मिश्रित भाव में उसे देख रहे थे। श्याम लाल ने अपनी सादगी भरी मुस्कान के साथ झुककर उनका अभिवादन किया। उस रात श्याम लाल अपने घर लौटकर थकान के बावजूद किताबें खोली और पढ़ाई में जुट गया। उसने सोचा कि आज की मेहनत ने उसके कर्म की ताकत दिखा दी, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। अगले दिन वह फिर से सुबह उठकर गलियों में सफाई करने निकला। झाड़ू और पोछा उसके हाथों में जैसे जीवन का हिस्सा बन चुके थे। हर कदम पर उसकी सोच यही थी कि केवल मेहनत और ईमानदार कर्म ही किसी इंसान की असली पहचान बनाते हैं। रात के अंधेरे में भी वह अपनी किताबों में ध्यान लगा रहा था। मोहल्ले के बच्चे अब उसे देखकर झाड़ू उठाने लगे और युवाओं में भी सफाई के प्रति एक नई जागरूकता आई। धीरे धीरे मोहल्ले में बदलाव दिखने लगा। लोग सफाई में अपना योगदान देने लगे। श्याम लाल ने महसूस किया कि मेहनत का असर केवल एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन लगातार किए गए कर्म धीरे धीरे सभी पर असर डालते हैं। उसने सोचा कि यह सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटेगा। इस तरह श्याम लाल की मेहनत और लगन ने मोहल्ले में पहचान बनानी शुरू कर दी थी। उसके कर्म अब केवल उसकी पहचान नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन चुके थे। वह जान चुका था कि सचमुच का सम्मान और पहचान मेहनत और सच्चाई से ही मिलती है, और यही विश्वास उसे अगले दिन और मेहनत करने की ताकत दे रहा था। रात के अंधेरे में उसकी झोली, झाड़ू और पोछा जैसे उसके साथी बन गए थे, और हर गलियों की सफाई में उसका आत्मविश्वास और सच्चाई झलक रही थी। श्याम लाल ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, जो लोग कभी मेरी मेहनत को नहीं समझे, एक दिन मेरे कर्म की आवाज सुनेंगे और समझेंगे कि असली ताकत मेहनत और ईमानदार कर्म में ही है। उसी विश्वास और लगन के साथ उसने अगले दिन के लिए योजना बनाई और सो गया। अगले दिन की शुरुआत फिर से संघर्ष और मेहनत के साथ होगी। अगली सुबह श्याम लाल फिर से गलियों में निकल पड़ा। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और गली की हलचल अब उसके लिए बिल्कुल आम हो चुकी थी। झाड़ू और पोछा उसके हाथों में जैसे जीवन का हिस्सा बन चुके थे।
हर कदम पर वह सोच रहा था कि मेहनत का फल केवल समय के साथ दिखाई देता है, लेकिन वह जानता था कि हर छोटा कदम बड़े बदलाव की नींव रखता है। श्यामलाल ने गलियों की सफाई करते हुए देखा कि कुछ बच्चे अब खुद झाड़ू उठाकर सफाई कर रहे हैं। यह देखकर उसका मन खुश हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह केवल शुरुआत है। आज उसे अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगले हफ्ते पूरे शहर के अधिकारी इस मोहल्ले का निरीक्षण करने आने वाले थे। उसने सोचा, आज मैं हर गलियों, हर नुक्कड़ और हर कोने को ऐसा बनाऊंगा कि कोई भी देखे बिना रह न पाए। वह पूरे मोहल्ले की गलियों में घूमते हुए छोटे छोटे पौधे लगा रहा था और डस्टबिन व्यवस्थित कर रहा था। कुछ लोग उसकी मेहनत देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, वहीं कुछ अब भी मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ रहे थे। श्यामलाल ने किसी की परवाह नहीं की। उसकी पूरी सोच केवल कर्म और मेहनत पर केंद्रित थी। उसने खुद से कहा, आज मेरे कर्म बोलेंगे और यह मोहल्ला मेरी मेहनत की गवाही देगा। जब अधिकारी शहर में पहुंचने लगे, श्यामलाल ने गलियों को अंतिम बार देखा। हर जगह सफाई और व्यवस्था थी। बच्चे और युवा भी उसके साथ काम कर रहे थे। अधिकारी गली में प्रवेश करते ही उनकी नजरें चमक उठीं। उन्होंने कहा, यह गली अब तक की सबसे साफ गली है। मोहल्ले के लोग हैरान थे कि यह सब कैसे संभव हुआ। श्यामलाल को बुलाया गया। वह धीरे धीरे अधिकारी के पास गया और नम्रता से झुककर उनका अभिवादन किया। अधिकारियों ने उसकी मेहनत की तारीफ की और उसे पूरे मोहल्ले का जिम्मेदार बताया। मोहल्ले के लोग अब उसके सामने खड़े होकर देखकर चुप हो गए। कुछ लोग आंखों में विश्वास के साथ कह रहे थे कि मेहनत और सच्चाई ही व्यक्ति को पहचान देती है। उस दिन श्यामलाल की पहली बड़ी पहचान बन गई। उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसके कर्म की सच्चाई अब सबके सामने थी। उसने महसूस किया कि संघर्ष के दिन कठिन होते हैं, लेकिन लगातार किए गए कर्म धीरे धीरे पहचान बनाते हैं। रात के अंधेरे में श्यामलाल अपने घर लौटा। उसने किताबें खोली और पढ़ाई में जुट गया। आज की मेहनत और अनुभव उसके मन में नए आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार कर रहे थे। मोहल्ले के लोग अब उसे देखकर प्रेरित हो रहे थे। बच्चे और युवा भी अब सफाई में जुटने लगे थे। अगले दिन श्यामलाल फिर से गलियों में सफाई करता रहा। वह जानता था कि उसकी मेहनत केवल उसकी पहचान नहीं, बल्कि मोहल्ले में बदलाव की शुरुआत थी। उसकी नजर में हर कूड़ा, हर झाड़ू, हर पौधा, सब उसकी मेहनत का प्रतीक बन चुके थे। उसने अपने आप से कहा, जो लोग कभी मेरी मेहनत को नहीं समझ पाए, उन्हें अब मेरे कर्म की आवाज सुनाई दे रही है। यही असली शक्ति है। श्यामलाल की मेहनत और लगन धीरे धीरे मोहल्ले में स्थायी बदलाव ला रही थी। लोग अब सफाई और व्यवस्था के महत्व को समझने लगे थे। कुछ लोग उसके पीछे सफाई में लग गए थे और कुछ लोग धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ रहे थे। उसने जाना कि सच्ची पहचान केवल कर्म और मेहनत से मिलती है, और यही उसकी असली खुशी थी। रात को अपने घर लौटकर उसने सोचा कि यह केवल शुरुआत है। आगे और भी जिम्मेदारियां आएंगी, लेकिन उसकी मेहनत और कर्म की आवाज अब इतना मजबूत हो चुकी थी कि वह किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। हर दिन, हर पल, हर कदम, यह सब उसके कर्म की गवाही थे, और यह गवाही धीरे धीरे पूरे मोहल्ले और शहर तक पहुंच रही थी। अगली सुबह श्यामलाल फिर से गलियों में निकल पड़ा। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर से बाजार की हलचल सुनाई दे रही थी। बच्चों की हंसी और झगड़े उसकी सफाई के काम में शामिल हो गए थे। वह धीरे धीरे गलियों में घूमते हुए हर कोने की सफाई करता रहा। झाड़ू और पोछा उसके हाथों में जैसे उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उसके कदमों में निश्चितता और धैर्य झलक रहा था। मोहल्ले के लोग अब उसकी मेहनत देखकर चुप रह गए थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे सफाई में हाथ बटाने लगे। बच्चों ने झाड़ू उठाई और गलियों को साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो उसे ताने मार रहे थे। उन्होंने कहा, यह आदमी बस झाड़ू लगाता है, इससे कुछ नहीं होगा। श्यामलाल बस मुस्कुराता रहा। उसके लिए मेहनत का फल केवल समय के साथ दिखाई देता था, और वह जानता था कि सच्चाई और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती।
श्यामलाल ने तय किया कि अब उसे गलियों में स्थायी बदलाव लाने होंगे। उसने किनारों पर पौधे लगाए और डस्टबिन व्यवस्थित किए। गली के हर नुक्कड़ में सफाई का माहौल बनाना उसका लक्ष्य था। वह हर व्यक्ति को अपनी मेहनत से यह दिखाना चाहता था कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक दिन मोहल्ले में कुछ लोग उसके काम को लेकर शिकायत करने आए। उन्होंने कहा कि वह समय ज्यादा लेता है और गलियों में व्यवधान पैदा करता है। लेकिन श्यामलाल ने संयम बनाए रखा और कहा, मैं केवल अपने कर्म का पालन कर रहा हूँ। जो लोग मेरी मेहनत को नहीं समझते, समय उनके लिए सब कुछ स्पष्ट कर देगा। उसने फिर से झाड़ू उठाई और काम में लग गया। धीरे धीरे मोहल्ले में बदलाव दिखने लगा। लोग अब सफाई और व्यवस्था के महत्व को समझने लगे थे। बच्चे अब बिना कहे झाड़ू उठाने लगे और युवा लोग भी अपने घर के सामने की सफाई में जुट गए। मोहल्ले के बुजुर्ग लोग भी उसे देखकर खुश हो रहे थे। उसकी मेहनत अब केवल उसकी पहचान नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन श्यामलाल गलियों में पौधे लगा रहा था। कुछ बच्चे पास आए और पूछा, दादा, आप हर दिन इतना काम कैसे करते हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत और सच्चाई से किए गए कर्म किसी दिन बेकार नहीं जाते। अगर तुम भी अपने काम को दिल से करोगे, तुम्हारे कर्म भी बोलेंगे। मोहल्ले के लोग अब धीरे धीरे उसकी मेहनत को समझने लगे। कुछ लोग अपनी गलियों में डस्टबिन रखने लगे और कचरा इधर उधर फेंकने की बजाय सही जगह पर फेंकने लगे। बच्चों की आदत बदल गई और वह अब खेलते हुए भी सफाई का ध्यान रखते। श्यामलाल की मेहनत और लगन अब पूरे मोहल्ले में असर दिखा रही थी। उसकी नजर में हर कूड़ा, हर झाड़ू, हर पौधा, सब उसकी मेहनत का प्रतीक बन चुके थे। उसने महसूस किया कि संघर्ष के दिन कठिन होते हैं, लेकिन लगातार किए गए कर्म धीरे धीरे बदलाव लाते हैं। हर दिन, हर पल, हर कदम, यह सब उसके कर्म की गवाही थे और यह गवाही धीरे धीरे पूरे मोहल्ले तक पहुंच रही थी। रात के अंधेरे में वह अपने घर लौटा और किताबें खोलकर पढ़ाई में जुट गया। उसने सोचा कि यह केवल शुरुआत है, आगे और भी जिम्मेदारियां आएंगी। लेकिन उसकी मेहनत और कर्म की आवाज अब इतना मजबूत हो चुकी थी कि वह किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन फिर से गलियों में सफाई करना, झाड़ू और पोछा हाथ में लेकर अपने कर्म को पूरा करना उसका निश्चित लक्ष्य बन गया। सुबह का समय था। हल्की धूप धीरे धीरे गलियों में उतर रही थी। श्यामलाल हमेशा की तरह समय से पहले ही निकल पड़ा था। उसके कदम अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे थे। हाथ में झाड़ू थी, लेकिन अब उसकी मेहनत सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं रही थी। वह हर दिन अपने काम को पहले से बेहतर करने की कोशिश करता। आज उसने देखा कि गली में कचरा पहले की तरह फैला हुआ नहीं था। कई घरों के बाहर छोटे डस्टबिन रखे हुए थे। कुछ लोग खुद अपने घर के सामने पानी डालकर सफाई कर रहे थे। यह देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत अब धीरे धीरे लोगों की आदत बन रही है। लेकिन बदलाव जितना आसान दिखता है, उतना होता नहीं है। मोहल्ले के कुछ लोग अब भी पुराने तरीके से ही जी रहे थे। वे अब भी कचरा सड़क पर फेंक देते और कहते, तुम्हारा काम ही तो यही है, साफ करना। श्यामलाल ने कुछ नहीं कहा। वह झुककर कचरा उठाता रहा। उसके मन में बस एक ही बात थी, लोग नहीं बदलेंगे तो मैं अपनी मेहनत और बढ़ा दूंगा। दोपहर तक वह लगातार काम करता रहा। फिर उसने एक नया काम शुरू किया। उसने गली के मोड़ पर एक बड़ा ड्रम रखवाया और लोगों से कहा कि कचरा वही डाले। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बच्चों ने सबसे पहले उसका साथ दिया। बच्चे अपने घरों से कचरा लाकर उसी ड्रम में डालने लगे। धीरे धीरे बड़े लोग भी समझने लगे। कुछ दिनों बाद पूरे मोहल्ले का रूप बदलने लगा। पहले जहां बदबू रहती थी, वहां अब साफ रास्ते दिखाई देते थे। लोग बाहर बैठने लगे थे। बच्चे बिना गंदगी के डर के खेलते थे। इसी बीच शहर में एक बड़ी खबर आई। नगर निगम की तरफ से पूरे शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण होने वाला था।
अधिकारियों की टीम अलग अलग इलाकों में जाकर व्यवस्था देख रही थी। जिस दिन टीम इस मोहल्ले में आने वाली थी, उस दिन श्यामलाल सुबह 4 बजे ही उठ गया। उसने पूरे मोहल्ले की सफाई दोबारा की। हर कोना, हर नाली, हर रास्ता उसने ध्यान से साफ किया। पौधों में पानी डाला, डस्टबिन ठीक किए, कहीं भी कचरा दिखाई न दे, इसका पूरा ध्यान रखा। जब अधिकारी मोहल्ले में पहुंचे तो वे कुछ पल के लिए रुक गए। उनमें से एक ने कहा, यह वही इलाका है जो पहले शहर के सबसे गंदे इलाकों में गिना जाता था। दूसरे अधिकारी ने चारों तरफ देखकर कहा, विश्वास करना मुश्किल है। उन्होंने लोगों से पूछा कि यहाँ यह बदलाव कैसे आया। मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों ने इशारा करते हुए कहा, उस आदमी की वजह से। श्यामलाल उस समय गली के दूसरे छोर पर झाड़ू लगा रहा था। उसे बुलाया गया। वह धीरे धीरे उनके सामने आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा पसीने से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास था। अधिकारियों ने उससे पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? श्यामलाल ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया साहब, बस अपना काम ईमानदारी से करता रहा। लोगों ने खुद साथ देना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने पूरे इलाके का निरीक्षण किया और जाते समय घोषणा की कि इस मोहल्ले को शहर के सबसे स्वच्छ इलाकों में शामिल किया जाएगा। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसे सम्मान से देखने लगे। कुछ लोग तो उसके पास आकर कहने लगे, हमने तुम्हें पहले समझा नहीं, तुम सही थे। श्यामलाल ने बस मुस्कुरा दिया। उस रात वह जब घर लौटा तो थका जरूर था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, कर्म की आवाज धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो सबको सुनाई देती है। अब उसकी मेहनत सिर्फ एक आदत नहीं रही थी, वह एक उदाहरण बन चुकी थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे उसका जीवन एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रहा है, जहां उसकी मेहनत की असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले कुछ दिनों तक मोहल्ले में वही चर्चा चलती रही। लोग श्यामलाल का नाम सम्मान से लेने लगे थे। बच्चे उसे देखते ही नमस्ते करते, बुजुर्ग दुआ देते और कई घरों से उसे पानी और चाय के लिए बुलाया जाने लगा। यह सब देखकर उसे खुशी तो होती थी, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक आवाज हमेशा उसे याद दिलाती थी कि रुकना नहीं है। उसके लिए सम्मान मंजिल नहीं था, सिर्फ एक संकेत था कि रास्ता सही है। अब वह पहले से ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करने लगा था। वह केवल अपने मोहल्ले तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। उसे लगता था कि अगर बदलाव यहाँ आ सकता है तो शहर के बाकी हिस्सों में भी आ सकता है। एक दिन उसने पास के दूसरे इलाके में जाकर देखा। वहाँ की हालत वैसी ही थी जैसी कभी उसके मोहल्ले की हुआ करती थी। सड़कों पर कचरा, भरी हुई नालियां और हर तरफ गंदगी। लोग भी जैसे इसके आदी हो चुके थे। उसने अगले ही दिन से अपना काम थोड़ा बढ़ा दिया। सुबह अपने मोहल्ले की सफाई करता और फिर कुछ समय उस दूसरे इलाके में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करता। लेकिन इस बार रास्ता आसान नहीं था। वहाँ के लोग उसे देखकर कहते, तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले? कुछ लोग हंसते, कुछ कहते, सरकार का काम है, तुम क्यों कर रहे हो? पहले दिन वह चुपचाप लौट आया, दूसरे दिन फिर गया, तीसरे दिन भी गया। उसने सोचा, अगर शब्दों से लोग नहीं समझते तो काम से समझेंगे। वह बिना कुछ कहे वहां की एक गली साफ करने लगा। कुछ लोग खिड़की से देख रहे थे, कुछ दरवाजे पर खड़े थे। किसी ने मदद नहीं की, लेकिन किसी ने रोका भी नहीं। 3-4 दिन तक वह रोज वहां जाता रहा। धीरे धीरे उस गली का रूप बदलने लगा। अब लोग रुककर देखने लगे थे। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, चाचा, मैं भी मदद करूं। श्यामलाल मुस्कुरा दिया। उसने बच्चे को एक छोटी झाड़ू दे दी।
बस वहीं से शुरुआत हुई। अगले दिन 2 बच्चे आए, फिर एक युवक भी आ गया। कुछ दिनों में उस इलाके में भी धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। लेकिन जहां बदलाव होता है, वहां कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें यह अच्छा नहीं लगता। उस इलाके में कुछ लोग कचरा खुले में डालकर ही अपना काम चलाते थे। सफाई होने से उन्हें परेशानी होने लगी। एक दिन उनमें से 2-3 लोग श्यामलाल के पास आए और गुस्से में बोले, तुम यहाँ रोज क्यों आते हो? तुम्हें किसने कहा है यहाँ काम करने के लिए? अपना काम करो और चले जाओ। श्यामलाल ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, बस सफाई कर रहा हूँ। अगर आप लोग साथ देंगे तो यह जगह और अच्छी हो सकती है। लेकिन वे लोग नहीं माने। उन्होंने धमकी दी कि अगर वह दोबारा यहाँ आया तो ठीक नहीं होगा। उस दिन श्यामलाल घर लौटा तो उसके मन में पहली बार डर आया। रात को वह चुपचाप बैठा रहा। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वह उस इलाके में जाना छोड़ दे या फिर डर को पीछे छोड़कर अपना काम जारी रखे। कुछ देर बाद उसने अपने आप से वही सवाल किया जो वह हर मुश्किल में करता था, अगर मैं रुक गया तो क्या मेरे कर्म की आवाज भी रुक जाएगी? अगली सुबह वह फिर उसी इलाके में पहुंचा। उसने बिना किसी से कुछ कहे झाड़ू उठाई और सफाई शुरू कर दी। कुछ लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे। वही लोग भी थे जिन्होंने उसे रोका था, लेकिन इस बार वह डरा नहीं। उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही विश्वास। थोड़ी देर बाद वही बच्चा फिर आ गया। फिर 2 और बच्चे आ गए। धीरे धीरे कुछ और लोग भी जुड़ गए। जो लोग उसे रोक रहे थे वे अब चुप हो गए। उन्हें समझ आने लगा था कि यह आदमी किसी जिद या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से काम कर रहा है। उस दिन श्यामलाल ने महसूस किया कि असली संघर्ष बाहर के लोगों से नहीं होता। सबसे बड़ा संघर्ष अपने डर से होता है। और जब इंसान अपने डर को हरा देता है, तब उसके कर्म की आवाज और भी मजबूत हो जाती है। अब शहर के अलग अलग इलाकों में उसका नाम फैलने लगा था। लोग उसे बुलाने लगे थे, सलाह लेने लगे थे। कुछ सामाजिक संस्थाएं भी उसे मिलने आईं और उसके काम के बारे में जानने लगी। लेकिन श्यामलाल अब भी वही था, साधारण कपड़े, हाथ में झाड़ू और मन में एक ही विश्वास कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नीयत बड़ी होती है। उसे यह नहीं पता था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव अब बहुत करीब था, जहां उसकी सालों की मेहनत उसे एक ऐसी जगह ले जाने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अब शहर के कई इलाकों में लोग श्यामलाल को पहचानने लगे थे। जहां भी सफाई या जागरूकता की बात होती, लोग उसका नाम लेते। कुछ जगहों से उसे बुलावा आने लगा था कि वह वहां जाकर लोगों को समझाए कि छोटे छोटे प्रयास मिलकर कैसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी दिनचर्या नहीं बदली। सुबह वही समय, वही झाड़ू, वही गलियां और वही समर्पण। एक दिन नगर निगम के दफ्तर से उसे बुलावा आया। वह थोड़ा घबराया हुआ वहां पहुंचा। उसके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। कहीं कोई शिकायत तो नहीं, कहीं उसने अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन जब वह अंदर पहुंचा तो सामने बैठे अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान थी। उनमें से एक अधिकारी ने कहा, श्यामलाल, हम पिछले कुछ महीनों से आपका काम देख रहे हैं। आपने बिना किसी अतिरिक्त सुविधा या आदेश के शहर के कई इलाकों में जो बदलाव किया है, वह काबिले तारीफ है। दूसरे अधिकारी ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि अब आप सिर्फ एक कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह काम करें। शहर में सफाई अभियान चलाया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी। कुछ पल के लिए श्यामलाल को विश्वास ही नहीं हुआ। जिस इंसान को कभी लोग नजरअंदाज करते थे, आज उसी पर पूरे शहर के अभियान की जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी। उसने धीरे से कहा, साहब, मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनत पूरी ईमानदारी से करूंगा।
अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, हमें आपकी डिग्री नहीं, आपकी नीयत पर भरोसा है। उस दिन के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अब वह अलग अलग इलाकों में जाकर टीमों से मिलता, लोगों को समझाता, बच्चों के साथ बैठकर उन्हें सफाई और जिम्मेदारी का महत्व बताता। धीरे धीरे शहर में एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा। कई जगहों पर लोगों ने खुद सफाई समितियां बना ली। स्कूलों में बच्चों को जागरूक किया जाने लगा। मोहल्लों में लोग मिलकर अपने आसपास का ध्यान रखने लगे। लेकिन इन सब कामों के बीच भी श्यामलाल ने अपना सबसे जरूरी नियम नहीं छोड़ा। हर सुबह वह खुद झाड़ू लेकर किसी न किसी गली में जरूर जाता, क्योंकि वह जानता था अगर वह खुद जमीन से जुड़ा रहेगा तभी उसके शब्दों की कीमत बनी रहेगी। एक दिन वह उसी पुराने मोहल्ले में गया जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आज वही लोग उसे देखकर खड़े हो गए। कुछ ने हाथ जोड़कर नमस्ते की, कुछ ने कहा, तुमने हमें बदल दिया। अगर उस दिन तुम हार मान लेते तो आज हम भी ऐसे नहीं होते। श्यामलाल ने शांत स्वर में कहा, मैंने किसी को नहीं बदला, बस अपना काम नहीं छोड़ा। उस शाम वह घर लौटा तो बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, ताने, हंसी, अनदेखी, और आज का दिन जब लोग उसी काम के लिए उसे सम्मान दे रहे थे। उसने महसूस किया कि समय बदलने में देर लगती है, लेकिन सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अब उसके काम की चर्चा शहर से बाहर भी होने लगी थी। एक सामाजिक संस्था ने उसके काम की पूरी जानकारी एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम तक भेज दी थी। उसे अभी यह नहीं पता था, लेकिन जल्द ही उसे एक ऐसे मंच पर बुलाया जाने वाला था जहां उसकी कहानी हजारों लोगों के सामने सुनाई जाने वाली थी, और शायद वहीं उसकी मेहनत की आवाज सबसे दूर तक पहुंचने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद नगर निगम के दफ्तर से फिर एक संदेश आया। इस बार उसे राज्य स्तर के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। शहर के कई अधिकारियों ने उसे बताया कि वहां अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा और उसका नाम भी उसी सूची में शामिल है। यह सुनकर श्यामलाल कुछ देर तक चुप रहा। उसके मन में खुशी से ज्यादा एक अजीब सी शांति थी। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। वही गलियां, वही ताने, वही लोग जो उसे कभी महत्व नहीं देते थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका काम उसे यहाँ तक ले आएगा। कार्यक्रम वाले दिन वह अपने साधारण कपड़ों में ही पहुंचा। मंच बहुत बड़ा था, सामने हजारों लोग बैठे थे। बड़े अधिकारी, समाज सेवी और अलग अलग शहरों से आए लोग वहां मौजूद थे। जब उसका नाम पुकारा गया तो कुछ पल के लिए उसके कदम रुक गए। फिर उसने धीरे धीरे मंच की ओर कदम बढ़ाए। तालियों की आवाज पूरे हाल में गूंज रही थी। उसे सम्मान पत्र और एक शॉल देकर सम्मानित किया गया। एक अधिकारी ने मंच पर ही कहा, इस व्यक्ति ने हमें यह सिखाया है कि बदलाव आदेशों से नहीं, जिम्मेदारी से आता है। इन्होंने बिना किसी दिखावे के सिर्फ अपने कर्म के बल पर पूरे शहर की सोच बदल दी। कार्यक्रम के बाद आयोजकों ने उससे कुछ शब्द बोलने के लिए कहा। माइक उसके सामने था। हजारों लोग उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ पल तक वह चुप रहा। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं बस रोज अपना काम करता रहा। लोग हंसे भी, रोका भी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं रुक गया तो मेरा काम भी रुक जाएगा। मैंने यही समझा है कि इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्म से बनती है, और जब कर्म सच्चे होते हैं तो एक दिन उनकी आवाज खुद लोगों तक पहुंच जाती है। पूरे हाल में फिर से तालियां गूंज उठीं। उस दिन के बाद उसकी कहानी कई अखबारों और चैनलों में दिखाई जाने लगी, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदली। अगली सुबह वह फिर उसी समय उठा। उसने वही पुराने कपड़े पहने और फिर झाड़ू उठाकर गली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक छोटा बच्चा उसे देखकर बोला, आप तो बड़े आदमी बन गए, अब भी काम करोगे? श्यामलाल मुस्कुराया और बोला,
बड़ा आदमी काम छोड़ने से नहीं बनता, काम करते रहने से बनता है। धीरे धीरे शहर में उसका नाम एक मिसाल बन गया। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाने लगे। कई जगह सफाई और जिम्मेदारी के अभियानों को उसके नाम से जोड़ा जाने लगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी कुछ और थी। अब लोग कचरा सड़क पर नहीं फेंकते थे, बच्चे खुद अपने घर के सामने सफाई करते थे। और कई लोग बिना किसी कहे अपने आसपास की जिम्मेदारी समझने लगे थे। एक शाम वह उसी गली में खड़ा था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी, गली साफ थी, शांत थी। उसने चारों तरफ देखा और उसके चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, इंसान को पहचान की जरूरत नहीं होती, बस उसके कर्म सच्चे होने चाहिए। जब कर्म आवाज देते हैं तो दुनिया खुद सुन लेती है। और फिर वह आगे बढ़ गया अपने अगले काम की तरफ। समय के साथ यह बदलाव एक आदत बन चुका था। अब शहर के कई इलाकों में लोग खुद सफाई का ध्यान रखने लगे थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी को यह एहसास हो गया था कि जिम्मेदारी केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं, सबकी होती है। श्यामलाल अब भी हर सुबह उसी तरह निकलता था जैसे वह पहले दिन निकला था। लेकिन अब फर्क इतना था कि जहां पहले वह अकेला चलता था, आज कई लोग उसके साथ चलने लगे थे। एक दिन नगर निगम की तरफ से पूरे शहर में एक बड़ा स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। अलग अलग इलाकों के लोग, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के छात्र और सामाजिक संस्थाएं सब इसमें शामिल होने वाले थे। कार्यक्रम के दिन शहर के मुख्य मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हुए। मंच पर शहर के अधिकारी मौजूद थे। जब अभियान की शुरुआत की घोषणा हुई तो अधिकारी ने माइक पर कहा, इस अभियान की शुरुआत हम उस व्यक्ति के हाथों करवाना चाहते हैं जिसने हमें सिखाया कि बदलाव आदेश से नहीं, जिम्मेदारी से आता है। और फिर उन्होंने आवाज लगाई, श्यामलाल जी। कुछ पल के लिए पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। श्यामलाल मंच पर पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा, वही शहर, वही लोग। लेकिन अब सोच बदल चुकी थी। उसने झंडा उठाकर अभियान की शुरुआत की। उस दिन शहर के लगभग हर इलाके में लोग खुद सड़कों पर उतरे। कहीं बच्चे सफाई कर रहे थे, कहीं महिलाएं लोगों को समझा रही थीं, कहीं युवा पोस्टर लगा रहे थे। श्यामलाल एक जगह खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसे अपने वो दिन याद आ रहे थे जब वह अकेला झाड़ू लेकर गली गली घूमता था। लोग हंसते थे, ताने देते थे और कोई उसके काम को गंभीरता से नहीं लेता था। आज वही काम एक आंदोलन बन चुका था। शाम को वह अपने पुराने मोहल्ले की उसी गली में पहुंचा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सूरज ढल रहा था, गली साफ थी, बच्चे खेल रहे थे, किसी ने कचरा सड़क पर नहीं फेंका था। एक बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, तुमने इस जगह को बदल दिया। श्यामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने जगह नहीं बदली, लोगों ने खुद को बदल लिया। कुछ देर वह चुपचाप खड़ा रहा। हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी, गली में शांति थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं होती, उसके काम से होती है। और जब कर्म सच्चे होते हैं तो उनकी आवाज दूर तक जाती है। अगली सुबह वह फिर उसी समय उठा, वही साधारण कपड़े पहने और बिना किसी शोर, बिना किसी दिखावे के फिर से झाड़ू उठाकर गली की ओर चल पड़ा। क्योंकि उसके लिए सम्मान अंत नहीं था, उसके लिए कर्म ही उसका जीवन था।